जय श्री कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है एक साधारण सा व्रत आपके पितरों को यमलोक के बंधन से मुक्त कर सकता है? क्या एक एकादशी शक्ति इतनी प्रबल है कि वह नरक की यातना को समाप्त कर दे? आज हम बात करेंगे उस दिव्य तिथि की जिसे शास्त्रों में कहा गया है पितरों का तारक व्रत, यानी कि इंद्रा एकादशी। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मिस्टिक सनातन कथा में। अगर आप भी धर्म, अध्यात्म और पुराणों के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज हम लेकर आए हैं इंद्रा एकादशी 2025 का महत्व, कथा और व्रत विधि। तो आइए आरंभ करते हैं तिथि और समय से। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग फल और महत्व होता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी कहा जाता है। पितृ पक्ष के दौरान पड़ने के कारण इसे और भी अधिक शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इंद्रा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और उसका धार्मिक महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 सितंबर को रात 12:23 से आरंभ हो रही है, जो 17 सितंबर को रात 11:40 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से इंद्रा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 को रखा जाएगा और इसका पारण 18 सितंबर को सुबह 6:07 से आरंभ होगा, जो 8:34 पर समाप्त होगा। इंद्रा एकादशी के शुभ मुहूर्त: ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:20 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:18 से 3:07 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:24 से 6:47 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:52 से 12:39 तक। इंद्रा एकादशी पितृपक्ष के दौरान पड़ती है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने और तर्पण करने से पितरों के पापों का नाश होने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन पितरों के नाम से दान करना काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपया करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सात तो अंग
कुशल पूर्वक तो हैं। तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ क्रम आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपया करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया है, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे नारद जी, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे आयुजित, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नवेद आदि सब सामग्रियों से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। भाई, बंधु, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंद्र एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इति शुभम। जानते हैं इस व्रत की विस्तृत पूजा विधि और नियम। दशमी का दिन एक दिन पहले सुबह स्नान करें, पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करें, सात्विक आहार लें, अनाज और तामसिक भोजन से बचें। एकादशी का दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, पीले या स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम की पूजा करें, तुलसी पत्र, गंगाजल, फल, धूप, दीप से पूरे दिन उपवास करें, संभव हो तो निर्जल या फलहार कर सकते हैं। भजन, कीर्तन और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रात्रि में जागरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद निश्चित मुहूर्त में पारण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, वस्त्र व दान दें,
उसके बाद स्वयं सात्विक आहार ग्रहण करें। झूठ, क्रोध, निंदा, विवाद से बचें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन ना करें। हिंसा और किसी को दुख देने से बचें। पितरों के श्राद्ध और तर्पण को भूलें नहीं। अगर आप इंद्र एकादशी के दिन दान करना चाहते हैं तो सबसे पहले जान लीजिए कि किन चीज़ों का दान से पितरों की आत्मा को शांति दिलाई जा सकती है। इन चीज़ों के दान से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। दान का फल सीधे पितरों को मिलता है। इस एकादशी पर दान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इंद्र एकादशी पर ये चीजें करें दान, जैसे तिल। तिल को पितरों का प्रिय माना जाता है। इंद्र एकादशी के दिन तिल का दान करने से पितरों को शांति मिलती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। पिंडदान, पितरों को पिंडदान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। गाय, गाय को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इंद्र एकादशी के दिन गाय को दान करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और पितरों को भी मोक्ष मिलता है। अनाज और कंबल, गरीबों को कंबल दान करने से पितरों को सुख मिलता है और अनाज दान करने से पितरों को अन्न मिलता है। वस्त्र और फल, जरूरतमंदों को वस्त्र दान करने से पितरों को सुख मिलता है और फल का दान करने से पितरों को स्वर्ग में सुख मिलता है। इंद्र एकादशी के दिन दान करते समय मन में किसी भी प्रकार का लोभ या अहंकार नहीं होना चाहिए और दान करते समय पितरों का नाम लेकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमेशा खुशी मुस्कुराते हुए दान करना चाहिए और मन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस तरह के दान से लोगों को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति आती है। इसके साथ ही सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इंद्र एकादशी मात्र एक व्रत नहीं, यह पितृ ऋण से मुक्ति का दिव्य अवसर है। हमारे पितृ जिन्होंने हमें जीवन दान दिया, उनका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, पर इस दिन का व्रत और पूजा उनके लिए मोक्ष का द्वार खोल देती है। तो इस वर्ष 17 सितंबर को अवश्य करें इंद्र एकादशी का व्रत और अपने पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिस्टिक सनातन कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और रहस्यमयी कथा। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय पितृदेव।